अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। आज मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल लाहौर। निकाले मैंने अपने एमआरआई वगैरह, पर्स निकाला, सारी रिपोर्टें इकट्ठी की। मैंने कहा चलें जी आज डॉक्टर को जाकर दिखाते हैं। शूज़ वूज़ पहने मैंने और तैयारी की, सारा कुछ उठा उठू के निकले हम लाहौर की तरफ हो गए हैं रवाना। अल्लाह करे हमें जल्दी से टाइम मिल जाए। वैसे तो हमारा 4 बजे का टाइम था, 2 बजे का टाइम। अभी हम रवाना हुए, पहुँचे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आके पता चला जी वो तो हमारा टाइम ही काफ़ी लेट आएगा। तो हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद कुछ भी हमें हासिल नहीं हुआ। फिर हमने पर्चियाँ पुर्चियाँ अपनी की, वापस दोबारा से घर की तरफ हो गए रवाना। बड़ा दिल उदास हो रहा था। अभी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, ईशा का टाइम भी होने वाला था। तो ये जो डॉक्टर लोग हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, हमें यहाँ से घर से ही पता चला था कि ना हमारा जो टाइम है ना वो सामने वाले अंकल हैं उन्होंने लिखवा के दिया था। उनके वाकफ़कार थे। जो लड़का ना, वो लड़का जो है ना, वो जो वहाँ पे होता है हॉस्पिटल, वो सामने वाले अंकल के ना वाकफ़कार थे। तो उन्होंने कहा कि आपका ना सुबह 8 बजे का टाइम लिखवाया हुआ था, 4 बजे की हमारी बारी थी। 4 बजे का इंतज़ार हमने कहा भी चले 4 बजे तक तो हम पहुँच ही जाएंगे। 2 बजे हम घर से निकले। ले जी वो तो लाहौर के आखिर में था। बड़े मुश्किल के साथ हम वहाँ पे पहुँचे, वाघा बॉर्डर के पास। घर की अस्पताल था, वहाँ पे जाना था। डॉक्टर कोई अब्दुल्ला शाह थे, उनसे हमने मिलना था। चलो जी, घूमते घुमाते फिरते फराते जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जी आपके नंबर का कोई पता नहीं है कब आएगा। सुबह से जो मरीज़ बैठे हुए हैं वो अभी तक बैठे हुए हैं। तो मुझे 2 घंटे वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा। 2 घंटे हमें वहाँ पे पहुँचने में लगे। बेटा मेरा बेचारा बीमार था, उसको भी नज़ला ज़ुकाम हुआ हुआ था इतनी सर्दी में। वो भी मेरे साथ भागम भाग चलता रहा। बाइक पे हम थे, बड़ी मुश्किल के साथ बैठे, इंतज़ार किया। बारी बारी उनसे पूछते रहे हमारा टाइम कब आएगा। जी पता नहीं आपका टाइम कब आएगा। तो बड़ी मायूसी हुई वहाँ जाकर हमें। तो फिर हमने सोचा कि हम ना अब वापस चलते हैं, तो काफ़ी देर हो गई है। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि आप ना जो है पर्ची वापस कर दो, तो फ़ीस वापस ले लो, हम ना फिर आएंगे। ना वो हमारे जो पहले वाले टेस्ट हुए हुए थे वो उन्होंने देखने थे, ना ही उन्होंने हमारी एमआरआई चेक करनी थी। उन्होंने अपने ही टेस्ट करवाने थे, अपने ही। तो तकरीबन मुझे वहाँ पे 2 दिन भी लग सकते थे, तो मैं 2 दिन वहाँ पे नहीं रह सकती थी। इसलिए फिर हमने ना वापसी का रास्ता तैयार किया। वहाँ से हम बैठे, बड़ा मूड उदास था। फिर हमने नीली पीली बत्तियाँ देखी, लाल शाल बत्तियाँ, सफ़ेद बत्तियाँ। तो कुछ मूड फ्रेश हुआ, ठंडी ठंडी लगी हमें हवा। तो हमने कहा चलें जी थोड़ी सी वीडियो बना लें और आप लोगों से भी शेयर करें। तो वीडियो बनाते बनाते हमने देखा कि बड़े अच्छे अच्छे बैनर लगे हुए हैं। भाई अच्छी अच्छी लंबी सड़कें हैं, माँ की याद की तरह लंबी सड़कें। तो वहाँ से पहुँचते पहुँचाते बेटे मेरे ने लोकेशन लगाई हुई थी। तो इशा का टाइम हो गया। घूमते घुमाते हमें अब समझ नहीं आ रही थी कि कितनी देर में घर पहुँचेंगे। थक भी मैं बहुत गई थी बाइक पे, वैसे भी मेरा कमर का मसला था। तो अल्लाह मियाँ हर मुसलमान को सेहत याबी अता फरमाए। इतना मेरा बस कहने का मकसद है कि बंदा किसी के कहने पे ना जाए नहीं कहीं पे। तो मैंने फिर अब सोचा है कि अब मैंने ना किसी और डॉक्टर के पास जाना है। दूसरे तीसरे दिन फिर चक्कर लगाऊंगी। अभी तो मेरी हालत ये है कि मैं बिल्कुल भी कोई सफ़र करने के मूड में नहीं हूँ। तो बेटा मेरा भी बेचारा थक गया है, उसने काम पे भी जाना होता है। तो बस ये है कि अब ना जिस डॉक्टर के पास भी बंदा जाए ना, पहले से अच्छे से उसका टाइम शैम ले ले फिर घर से निकले, नहीं तो ऐसे बड़ी परेशानी होती है। हमें तो यही कहा गया था कि आपका टाइम जो है ना वो 4 बजे का है, हम इसलिए 2 बजे घर से निकले। तो बस बड़ी परेशानी हुई हमें। बहरहाल जी देख लें आप। अच्छा चले जी, आप और हम देखते हैं लाहौर की सड़कें। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत सड़कें हैं। पहले वाली रोशनियाँ नहीं रह गई, जो पहले वाली रोशनियाँ होती थी ना। तो पहले तो क्या ही बात होती थी। लाहौर में जाते थे तो पता चलता था, लाहौर में जाते तो पता चलता था कि वाकई भी लाहौर में आए हुए हैं। अभी तो ये सुनसान सड़कें, और ये ज़रा लाहौर से हटके भी है, वाघा बॉर्डर के पास था ये जी। बड़ा मुश्किल से हम पहुँचे थे इधर। तो अभी वापसी के लिए हमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी देर में घर पहुँचेंगे। बड़ी मुश्किल हो रही थी हमें ना।
तो गाड़ियाँ शाड़ियाँ पता नहीं कितने बड़े बड़े रोड क्रॉस करते कराते, पहली दफ़ा हम उस साइड पे गए थे, मेरा बेटा भी पहली दफ़ा गया था। तो काफ़ी वो भी थक गया था, मैं भी थक गई थी। समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो गया है हमारे साथ। हम तो कुछ और ही सोच के निकले थे कि चले जाएंगे, डॉक्टर हमें चेक करेंगे, हमें कोई मेडिसिन लिख के देंगे। बस उधर तो टाइम ही नहीं मिला। जो बेचारे सुबह 10 बजे के आए हुए थे वो भी धक्के शक्के खा खू के, तो वो भी अभी बैठे हुए थे। वो भी पिट रहे थे कि आप ना हमें जल्दी से टाइम दे दें, टाइम नहीं मिल रहा था। उनको भी ना वो सुबह 10 बजे के बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। उनको भी ना वो कह रहे थे कि अभी अब का टाइम आ जाएगा, अभी टाइम। कभी वो चाय पीने लग जाते थे डॉक्टर, कभी कुछ करने लग जाते थे, कभी कुछ चीज़ के लिए। यानी कि ना मरीज़ों का किसी को कोई एहसास ही नहीं था कि कोई दूर से आया है, कोई कहाँ से आया है, किसी को चलो टाइम से चेक कर लें। कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई कुछ नहीं था जी। बस ना पूछें हाल। अल्लाह मियाँ डॉक्टरों के पल्ले तो किसी को ना डाले। ख़ास कर मैं तो अब ना बड़ी बदज़न हो गई हूँ। मैंने सोचा है कि अब ना किसी और डॉक्टर के पास जाऊँगी जो नज़दीक होगा। इतनी दूर मैंने नहीं जाना। तो इतनी दूर का एक तो सफ़र नहीं होता, दूसरा ऊपर से बस। ये देखें जी फुहारा, देखें जी फुहारा कितना प्यारा चल रहा है। रात को तो इसका कलर जो है ना चेंज होता है ना, वो बहुत प्यारा लग रहा है। पर्पल ग्रीन शेड इसकी आ रही हैं। अच्छा जी, अब ना बस हम थक थका के पहुंचने वाले हैं घर। थोड़ा सा पसंद के हमारे घर का सफ़र रह गया है। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।